Hello students, this is introduction part of exercise 11.3. This exercise based on the equation of planes. तो इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे उस पॉइंट को देख लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हम फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट from a plane and distance between the two parallel planes. So first we will discuss about the equation of plane in normal form. तो देखिए हमने 3D प्लेन लिया है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और ये हमारा प्लेन है। इस प्लेन पे हमने क्या लिया, एक पॉइंट लिया P, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई एंड जेड, और इसका वेक्टर पोजीशन वेक्टर हमारा क्या है आर है, और अनदर पॉइंट लिया एन, जिसका पोजीशन वेक्टर ए है। तो अगर हम ओ एन की बात करें तो ओ एन हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ओ पी प्लस पी एन वेक्टर के, अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल्स लॉ ऑफ द वेक्टर। और ओ एन क्या है, सपोज इसका ये हमारा डी पॉइंट है, ये डी, इसका डिस्टेंस यहां से ओरिजिन से एन तक का डिस्टेंस डी है। तो एन के डायरेक्शन में वेक्टर अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं डी मैग्नीट्यूड का, तो यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डी इंटू एन कैप और इक्वल टू ओ पी क्या है वेक्टर आर और प्लस वेक्टर पी एन। तो आर प्लस पी एन वेक्टर हमारा हो गया डी इंटू एन कैप, और पी एन की वैल्यू क्या होगी ओ एन माइनस ओ पी, और ओ एन की वैल्यू क्या है डी इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ एन माइनस वेक्टर आर। अब देखिए पी एन हमारा इस प्लेन पे क्या है परपेंडिकुलर है, तो पी एन एंड ओ एन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये आपस में क्या है परपेंडिकुलर है ओ एन और पी एन। तो पी एन परपेंडिकुलर टू ओ एन अगर ये है तो पी एन डॉट ओ एन इक्वल टू 0 होगा। तो हमने वैल्यू पुट कर दिया, पी एन की वैल्यू क्या है डी इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ एन माइनस आर डॉट डी इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ एन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया तो ये हो गया डी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर क्या होगा यूनिट वेक्टर है तो 1 होगा मैग्नीट्यूड इसका, आर माइनस आर डी इंटू एन वेक्टर एन कैप इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म हमारा क्या हो गया, वेक्टर आर इंटू एन कैप इक्वल टू डी, और यहाँ पे डी क्या है डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डी हमारा क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। सो नाउ लेट अस सी द कार्टेशियन फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो देखिए वेक्टर फॉर्म में हमने इक्वेशन पढ़ा कि वेक्टर आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, और आर का कंपोनेंट हमारा क्या है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, वैल्यू पुट कर दिया, इनटू यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट क्या होगा एल आई एम जे एन के इक्वल टू डी, ये डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में होता है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो ये होगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। तो ये हमारा क्या है डी ओरिजिन से डिस्टेंस है, और सपोज हमने इसको इस तरह से राइट डाउन कर दिया वेक्टर आर इंटू वेक्टर एन,
इक्वल टू डी। तो ये डी जो है ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं होगा, डी क्या होगा, कोई एक नंबर होगा, जस्ट अ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट ही होगा। तो अगर हम इसको ओरिजिन से डिस्टेंस बनाना चाह रहे हैं तो वेक्टर एन को मॉडुलस ऑफ वेक्टर एन से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर में डिनोट हो जाएगा। तो हमको दोनों साइड में मॉडुलस ऑफ वेक्टर एन से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हो जाएगा। अब हम आर की वैल्यू रख दें एक्स आई वाई जे जेड के, और इसकी वैल्यू ए एक्स आई, एन की वैल्यू क्या होगी, एन वेक्टर की डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्म में ए आई प्लस बी जे प्लस सी के मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इक्वेशन क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। तो ये कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन हो गया। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी आवर नेक्स्ट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। तो सपोज कोई पॉइंट हमारा ए है जहां से कि हमारा ये प्लेन पास हो रहा है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1, और उस पे एक अनदर पॉइंट ले लिया हमने P जिसका कोऑर्डिनेट है x y z। तो ये प्लेन हमारा x1 y1 z1 से पास हो रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर a है और P का पोजीशन वेक्टर r है, और हमने ये नॉर्मल डिनोट कर लिया, इसका नॉर्मल वेक्टर हमने कैपिटल N से डिनोट किया है। तो इस केस में अगर हम ट्रायंगल लॉ अप्लाई करें तो वेक्टर ओ पी इक्वल टू वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए पी। वेक्टर ओ पी को हम लिख सकते हैं वेक्टर आर इक्वल टू ओ ए को वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए पी। अब देखिए ए पी वेक्टर और ये नॉर्मल वेक्टर क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा, और ए पी की वैल्यू क्या होगी, ओ पी माइनस ओ ए डॉट एन इक्वल टू जीरो। ओ पी की वैल्यू क्या है, वेक्टर आर और इसका वेक्टर ए, तो वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट एन इक्वल टू जीरो फ्रॉम 1 and 2। ये इक्वेशन 1 है हमारा, ये इक्वेशन 2। तो वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो गया वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इन ब्रैकेट डॉट वेक्टर एन नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू जीरो। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। अ गिवन वेक्टर हमारा क्या है, ये नॉर्मल ही हमारा गिवन वेक्टर है और ये इस पॉइंट से पास हो रहा है, पॉइंट ए से। कार्टेशियन फॉर्म में अगर हम इसका इक्वेशन देखें तो देखिए रेशियो के फॉर्म में अगर हम इसको लिखें डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्म में, तो वेक्टर एन का कंपोनेंट क्या होगा, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और आर की वैल्यू क्या होती है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। दोनों वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स वन, और a की वेक्टर a की वैल्यू क्या होगी कंपोनेंट के फॉर्म में, x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k। तो दोनों को सॉल्व किया तो हो गया x माइनस x1 i प्लस y माइनस y1 j प्लस z1 माइनस z माइनस z1 k डॉट ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इक्वल टू जीरो। अब इसका डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो होगा a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म हो गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द सम एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। तो एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कुछ। तो कह रहा है फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज एट द डिस्टेंस ऑफ 6 अपॉन अंडर रूट 29 फ्रॉम द ओरिजिन एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन इज 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। आल्सो फाइंड इट्स कार्टेशियन फॉर्म, और कार्टेशियन फॉर्म में भी फाइंड आउट करना। तो देखिए ये ओरिजिन से डिस्टेंस है हमारा 6 अपॉन अंडर रूट 29, और ये वेक्टर एन दिया हुआ है। तो प्लेन ओरिजिन से अगर डिस्टेंस दिया होता है तो उस केस में प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर आर डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू डी। तो हम पहले इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यूनिट वेक्टर
फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना होता था, वेक्टर एन डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर एन। तो हमने वो यूज किया यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए। तो इसकी वैल्यू आ गई 2/√29i माइनस 3/√29j प्लस 4/√29k। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो वेक्टर आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। तो वैल्यू हमारी क्या हो गई, आर इन ब्रैकेट 2/√29i माइनस 3/√29j प्लस 4/√29k इक्वल टू 6/√29। अब कार्टेशियन फॉर्म में अगर हमको राइट डाउन करना है तो इजी है, केवल आर के कंपोनेंट को आप राइट डाउन कर दीजिए और फिर उसका डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। तो आर का कंपोनेंट क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ये वैल्यू दी हुई है 2/√29i माइनस 3/√29j कैप प्लस 4/√29k कैप इक्वल टू 6/√29। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2/√29x माइनस 3/√29y प्लस 4/√29z। अब 1/√29 कॉमन ले लीजिए तो ये सारे √29 कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 6। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। दिया हुआ प्लेन का इक्वेशन और इसका यूनिट वेक्टर हमको फाइंड आउट करना है, पर जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो देखिए प्लेन के परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर होता है हमारा वो क्या होता है, नॉर्मल ही तो होता है। और उस इक्वेशन दिया हुआ है 6i माइनस 3j प्लस माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0 पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ओरिजिन से पास होने का जो है यूनिट वेक्टर हमको फाइंड आउट करने हैं। तो ये वेक्टर दिया हुआ है, इसको हमने अरेंज कर लिया, वेक्टर आर 6i माइनस 3j माइनस 2k इक्वल टू -1। तो देखिए डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो इसको पॉजिटिव हम बनाएंगे। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड में, तो ये हो गया हमारा वेक्टर आर माइनस 6i और ये हो जाएगा प्लस 3j प्लस 2k और ये हो गया प्लस में। तो ये इस फॉर्म में हमारा हो गया आर डॉट वेक्टर एन इक्वल टू डी। अब हमको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर एन डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर एन। वेक्टर एन की वैल्यू क्या है, माइनस 6i प्लस 3j प्लस 2k और इसका मॉडुलस, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो ये हो गया हमारा 6i प्लस 3j प्लस 2k अब डिवाइडेड बाई √49 माइनस 6i। अब 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 7 होगा। तो हम उसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, -6/7i प्लस 3/7j प्लस 2/7k। अब ये किस फॉर्म का हो गया हमारा, r डॉट एन कैप इक्वल टू डी। हियर d इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब ओरिजिन से हमको डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है, तो हम ये लिख सकते हैं कि 1/7 क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब ये हमारा क्या हो गया, -6/7 एन की वैल्यू एन कैप की i प्लस 3/7j प्लस 2/7k इक्वल टू 1/7। अब हमको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन अगर फाइंड आउट करने हैं तो -6/7 इसका कोफिशिएंट स्केलर कंपोनेंट ही तो इसका डायरेक्शन कोसाइन हुआ, क्योंकि यूनिट वेक्टर हमारा क्या होता है, li प्लस mj प्लस nk। तो हो गया -6/7 3/7 और 2/7। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल। कह रहा फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल टू 0 फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है।
तो यहाँ पे ये जो है क्या है, कोई एक कांस्टेंट है, बट इसके कोफिशिएंट के स्क्वायर का अंडर रूट लेट करके अगर हम डिवाइड कर दे दोनों साइड में, तो हमारा क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हो जाएगा। तो पहले हम इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। वेक्टर फॉर्म में अगर चेंज करते हैं तो r इंटू 2i, इसका कोफिशिएंट हो गया 2i माइनस 3j प्लस 4k इक्वल टू 6। तो ये वेक्टर फॉर्म में हमारा हो गया प्लेन का इक्वेशन। अब ये क्या हो गया, नॉर्मल वेक्टर हो गया। अब इसको यूनिट वेक्टर बनाने के लिए क्या होगा, मॉडुलस से डिवाइड कर दें। तो देखिए मॉडुलस से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये हो गया हमारा 2i माइनस 3j प्लस 4k डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड प्लस 16 r इंटू ये पार्ट हो गया इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसी से हम इस साइड में भी किए तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट 29। तो अंडर रूट 29 से हमने डिवाइड कर दिया। इधर भी दोनों साइड में हम इसके कोफिशिएंट के स्क्वायर रूट से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा r डॉट 2 अपॉन अंडर रूट 29i माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 29j प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 29k इक्वल टू 6 अपॉन अंडर रूट 29। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हमारा क्या हो गया, 6 अपॉन अंडर रूट 29 यूनिट्स। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल। See the next example. Find the coordinate of the foot of the perpendicular drawn from the origin to the plane 2x minus 3y plus 4z minus 6 equal to 0। तो देखिए ये ओरिजिन से कह रहा है कोऑर्डिनेट फ्रॉम द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से यानी हमको 0 0 से कह रहा है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। इसका फुट यही हुआ p, तो x1 y1 z1 हमने ले लिया। और इसका नॉर्मल वेक्टर क्या है, इसका डायरेक्शन रेशियोज ABC है। तो पहले हम क्या करें, इसको LX M1 LX My और NZ के फॉर्म में कन्वर्ट करें, जिससे कि डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट कर लें। तो इसके कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम का अंडर रूट ले लिया। तो देखिए इसका स्क्वायर क्या हो गया 4, इसका स्क्वायर 9, इसका 16, अंडर रूट 29 थ्रू आउट अंडर रूट 29 से डिवाइड कर लें। तो हो गया 2 अपॉन अंडर रूट 29x माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 29y 4 अपॉन अंडर रूट 29z इक्वल टू 6 अपॉन अंडर रूट 29। अब हम क्या करें, कंपेयर कर लेते हैं इस पॉइंट से इसको। तो ये हो गया हमारा x1 अपॉन, क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे आपस में। तो पैरेलल में क्या होता है, रेशियो इक्वल होते हैं। तो x1 अपॉन 2 बाई अंडर रूट 29, y1 अपॉन माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 29 एंड z1 अपॉन 4 अंडर रूट 29 इक्वल टू सम कांस्टेंट हमने k ले लिया। तो x1 की वैल्यू क्या होगी 2 अपॉन अंडर रूट 29 k, y1 की वैल्यू माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 29 k एंड z1 की वैल्यू हो गई 4 अपॉन अंडर रूट 29 k। x1 y1 z1 को हम प्लेन के इक्वेशन में पुट कर दें, इक्वेशन 1 में, और k की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो अगर हम वहां पुट करते हैं तो k की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 6 अपॉन अंडर रूट 29। k की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 अपॉन अंडर रूट 29। तो x1 की वैल्यू क्या होगी 12 अपॉन अंडर रूट 29, y1 की वैल्यू माइनस 18 अपॉन अंडर रूट 29 एंड z1 की वैल्यू 24 अपॉन अंडर रूट 29। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी द अनदर एग्जांपल। करा फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द पॉइंट which passes through the point 5 2 and -4 and perpendicular to the line with the direction ratios 2 3 and -1। तो किसी पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन हमारा क्या था, वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू 0। तो देखिए वेक्टर a क्या है,
हमारे इस पॉइंट से बन जाएगा, इस पॉइंट के हेल्प से कंपोनेंट फॉर्म में लिख दें तो ये हो गया 5i प्लस 2j माइनस 4k। और नॉर्मल वेक्टर क्या हो गया, इस डायरेक्शन रेशियो से बनेगा 2i प्लस 3j माइनस k। तो इसका डायरेक्शन रेशियो 2 3 माइनस 1 है और ये पॉइंट दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो r माइनस 5i प्लस 2j माइनस 4k इंटू नॉर्मल वेक्टर 2i प्लस 3j माइनस k इक्वल टू 0। ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। अब कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो r का कंपोनेंट लिख दीजिए xi प्लस yj प्लस जेड के माइनस 5i प्लस 2j माइनस 4k डॉट 2i प्लस 3j माइनस k। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू आ गई 2 इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 3 इंटू वाई माइनस 2 माइनस 1 इंटू जेड प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 20। तो बच्चों अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो हमने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट लिया है इस प्लेन में, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और ये प्लेन है। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, एक हमने लिया आर, एस एंड टी। और कोऑर्डिनेट एक्सिस का पॉइंट हमने पी लिया, इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, पी का कोऑर्डिनेट हो गया एक्स वाई जेड और आर का कोऑर्डिनेट हमने डिनोट किया x1 y1 z1 और एस का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 और टी का कोऑर्डिनेट x3 y3 z3। और इसका पोजीशन वेक्टर आर का पोजीशन वेक्टर ए, एस का पोजीशन बी और टी का वेक्टर सी। तो देखिए अगर हम आर और टी का रिजल्टेंट वेक्टर ने आर और टी का इसमें यस और टी के, यस और यह है हमारा यस है और ये है टी। तो अगर हम इसका रिजल्टेंट लें तो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर में होगा। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये रिजल्टेंट होगा क्या, आर एस वेक्टर इंटू क्रॉस आर टी। और ये आर पी के परपेंडिकुलर है, वेक्टर आर पी के परपेंडिकुलर है। सो वी कैन राइट डाउन वेक्टर आर पी इंटू वेक्टर आर एस क्रॉस आर टी इक्वल टू 0। और वेक्टर आर पी हमारा क्या होगा, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, आर एस क्या होगा हमारा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, आर टी क्या होगा इक्वल टू 0। तो ये वेक्टर फॉर्म हुआ। कार्टेशियन फॉर्म में अगर हमको राइट डाउन करना है 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन तो हम डिटर्मिनेंट फॉर्म यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्स माइनस x1 वाई माइनस y1 जेड माइनस z1। नेक्स्ट हमारा होगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। फिर क्या होगा x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। तो हम इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट आर दिया हुआ है 2 5 माइनस 3, एस दिया हुआ है माइनस 2 माइनस 3 5 एंड टी दिया हुआ है 5 3 माइनस 3। तो हम वेक्टर ए निकाले तो आर के पॉइंट से हमको हमारा निकलेगा तो ये हो गया 2i प्लस 5j माइनस 3k। और वेक्टर बी की बात करें तो यस के पॉइंट से हम फाइंड आउट करेंगे तो माइनस 2i माइनस 3j प्लस 5k। और वेक्टर सी हमारा क्या होगा 5 3 माइनस 3 है तो 5i प्लस 3j माइनस 3k। अब हम फार्मूला यूज कर लें तो वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म में सब वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग। तो आर माइनस ए क्या है हमारा वेक्टर ए 2i प्लस 5j माइनस 3k डॉट वेक्टर बी हमारा क्या है माइनस 4i माइनस 8j माइनस 3j माइनस 3j प्लस ये क्या है हमारा 5k।
और इस सबको अगर हम पुट करके अगर वैल्यू सॉल्व करें ए की भी वैल्यू, तो ये हमारा हो जाएगा -2ji और -a, तो क्या होगा -4i, और ये हो गया हमारा -3 और -5, तो ये हो गया -8j, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया +8 और क्रॉस c माइनस ए, वेक्टर c माइनस वेक्टर a की अगर हम बात करें तो 3i - 2j = 0। तो ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म में इसकी वैल्यू हो गई। तो बच्चों हम बात करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो देखिए हमने x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस लिया है और ये प्लेन हमारा है। z एक्सिस को c पॉइंट्स पे कट कर रहा है, x एक्सिस को पॉइंट a और y एक्सिस को पॉइंट b। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, x/a प्लस y/b प्लस z/c = 1। तो इस तरह से हम राइट डाउन कर देंगे और ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगा। सपोज एक एग्जांपल हमने ले लिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विथ इंटरसेप्ट 2, 3 एंड 4 ऑन द x, y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, x/2 प्लस y/3 प्लस z/4 = 0। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी अनदर टॉपिक, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। तो देखिए ये दो प्लेन दिया हुआ है P1 एंड P2, और इससे पास होने वाला एक अनदर प्लेन है जिसको हमने P3 से डिनोट किया है। और इसका इक्वेशन हमारा क्या है, P1 का जो इक्वेशन है वेक्टर r.n1 d1 एंड ये क्या है वेक्टर r.n2 d2। तो ये सब ओरिजिन से डिस्टेंस हमने लिया है। इसको वेक्टर n अगर आप लेते हैं तो ये d क्या होगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो P3 का इक्वेशन होगा वो क्या होगा, वेक्टर r.n1 प्लस लैम्डा n2 = d1 प्लस लैम्डा d2। तो ये हमारा P3 का इक्वेशन हो जाएगा, यानी किसी सम कांस्टेंट लैम्डा से मल्टीप्लाई करके हम लोग ऐड कर देते हैं। अगर कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है a1x प्लस b1y c1z माइनस d1, a2x b2y c2z माइनस d2 = 0, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 प्लस लैम्डा a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 = 0। तो एक एग्जांपल हम देख लेते हैं इस पे बेस्ड। करा फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ वेक्टर r इंटू i प्लस j प्लस k = 0 एंड वेक्टर r.2i प्लस 3j प्लस 4k = -5। और किस पॉइंट से पास हो रहा है ये, 1, 1 एंड 1 से। तो इसका सलूशन हम लोग देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में ये वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे 6 है। ये फर्स्ट जो प्लेन का इक्वेशन है वो 6 है। तो हम देखते हैं वेक्टर जो है पहले प्लेन का इक्वेशन, ये P1 हमारा दिया हुआ है r.i प्लस j प्लस k = 6, r.2i प्लस 3j प्लस k = -5, और 1, 1 से पास हो रहा है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, ये हमारे दो प्लेन है और हमको इस प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, इस प्लेन का। तो इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, वेक्टर r n1 प्लस लैम्डा n2 वेक्टर के फॉर्म में है, तो आप लिख दीजिए n1 प्लस लैम्डा n2 = d1 प्लस लैम्डा d2। तो हम यहाँ पे रख दिए वैल्यू को, n1 की वैल्यू क्या है हमारा i प्लस j प्लस k प्लस लैम्डा, n2 की वैल्यू क्या है 2i प्लस 3j प्लस 4k
इक्वल टू 6 माइनस 5 लेमडा। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये होगा r डॉट 1 प्लस 2 लेमडा आई कैप 1 प्लस 3 लेमडा जे कैप प्लस 1 प्लस 4 लेमडा के कैप इक्वल टू 6 माइनस 5 लेमडा, इक्वेशन 1। अब हम r की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। r की वैल्यू क्या है हमारा, एक्स आई वाई जे जेड के, और इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 प्लस 2 लेमडा आई 1 प्लस 3 लेमडा जे प्लस 1 प्लस 4 लेमडा के इक्वल टू 6 माइनस 5 लेमडा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 लेमडा एक्स 1 प्लस 3 लेमडा वाई प्लस 1 प्लस 4 लेमडा जेड इक्वल टू 6 माइनस 5 लेमडा। अब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं और लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी 3/14, और ये वैल्यू उठा करके हम लोग जो इक्वेशन 1 सपोज किए हैं, हमने इक्वेशन 1 इसको सपोज किया है, इसमें पुट कर लेंगे। तो हमारा जो वेक्टर फॉर्म हो जाएगा वो क्या होगा, r डॉट 10/7 i प्लस 23/14 j प्लस 13/7 k इक्वल टू, यहाँ पे रखेंगे अगर तो ये होगा 69/14। अब ये 14 से हम यहाँ एलसीएम ले लें और यहाँ पे एलसीएम ले लें। ये तो 14 है, यहाँ पे 14 एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया 20i r डॉट 20i प्लस 23j प्लस 26k इक्वल टू 69। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू गिवन प्लेन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोप्लेनरिटी ऑफ द टू लाइन से डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा।